राधे राधे दोस्तों। आज फ्राइडे है, 7 नवंबर। चलिए आज देखते हैं गोल्ड क्या कर सकता है। उससे पहले जो हमने लास्ट प्रेडिक्शन की थी उसके ऊपर एक बार नज़र कर लेते हैं कि उसने रिस्पेक्ट की है या नहीं की। हम चलते हैं M15 में और H1 में, दो जगह पे प्रेडिक्शन की हुई थी। अगर आप M15 को देखेंगे तो यहाँ से 2 टाइम अपसाइड गया है और ये वाला लेवल बोला गया था कि यहाँ से आप सेल कर लीजिएगा, ठीक है। और इस लेवल ने अच्छा खासा पिप्स दिए हैं अगर किसी ने सेल किया होगा तो। अगर आप पिप्स कैलकुलेट करते हो 270 पिप, ठीक है, 250 पिप के आसपास दिए हैं। और उसके बाद भी इसने 2-3 बार एविडेंशियल नॉन एविडेंशियल दिए होंगे, ठीक है। तो अच्छा है जिसने भी पकड़े हैं। चलें अभी आज देखते हैं कि गोल्ड क्या कर सकता है, कोशिश करते हैं प्रेडिक्ट करने की, ठीक है। आज वीकेंड भी है और वीकली कैंडल की क्लोजिंग भी है, तो पहले हम वीकली को देख लेते हैं। वीकली डोजी टाइप अभी तक चल रही है, ठीक है। आज क्या कैसे बंद होती है देखते हैं। इसका लो तो नहीं तोड़ना चाहिए इसको आज के दिन, ठीक है। डेली की बात करें तो डेली में जैसे मैंने पहले भी बोला है कि इसको सेल ही देखना चाहिए, ठीक है। अगर इस लेवल पे आए तो आप सेल देखिएगा, मतलब 4056 से ऊपर आए तो आप इसको सेल ही देखिएगा, ठीक है। कहाँ से सेल देखना है वो देख लेते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में। और अगर H4 की बात करूँ तो ये लेवल आ रहा है यही वाला 4083 से लेके ये वाली कैंडल अच्छी है जो इसको नीचे हमें 100 200 250 पिप दे सकती है। तो बाकी ये H1 में हमने पहले ही प्रेडिक्शन की थी, फर्स्ट तो यही लेवल है, ठीक है। H1 का लेवल तो ये रहा जो कि है 4068 और 70 से लेके 82 के बीच में, ठीक है। यहाँ से आप सेल ट्राई कर सकते हैं। एविडेंशियल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये जोन बहुत बड़ी है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में एविडेंस देख के फिर कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर M15 की बात करें तो M15 में फर्स्ट लेवल यही रहेगा 4088 से लेके 4096 और दूसरा लेवल है 4109 से लेके 4117, दो लेवल ही हैं सेल के लिए, ठीक है। और अगर बाय का लेवल देखते हैं तो बाय का लेवल तो वही है 3880 और 3872, दूसरा 3846 से 3841, ठीक है। और इन बिटवीन अगर आपको स्ट्रक्चरल एविडेंस मिलता है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप इस जोन में अगर एविडेंस मिले तो आप फिर से बाय ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस जोन में एविडेंस देखिएगा M5 में और इसको फिर से बाय देख सकते हैं आप। और जब तक ये इन दोनों जोन के बीच में घूम रहे हैं आप बाय सेल कर सकते हैं। एविडेंस देखें और बाय करें, सेल करें यहाँ से, जब तक इनको ब्रेकआउट नहीं करता, ठीक है। M15 में ये इस तरह से एक ट्रेंड लाइन के सहारे चल रहा है, चलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये इस ढंग से नीचे यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो चलें देखते हैं क्या करता है आज, ठीक है। कोशिश करेंगे इसको पकड़ने की, ऐसे ऐसे इस तरह से करें तो आप ऐसे यहाँ तक देख सकते हैं इसको, ठीक है। M15 में चलें BTC की तरफ चलते हैं। अगर BTC को देखें तो BTC में मैंने उस दिन बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये वाली कैंडल जो है यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये यहाँ था और ये इसी जगह ट्रेवल करता रहा। इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि यहाँ से अगर किसी ने बाय किया है तो उसने अच्छे खासे पिप्स यहाँ तक के लिए होंगे, क्योंकि यहाँ मैंने बोला था कि यहाँ आएगा तो आप सेल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत देर यहाँ ट्रैवल करता रहा है, मतलब वीडियो बनने के बाद भी बहुत देर है। M15 की ये 10-15 कैंडल्स बनाई हैं इसने। और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 300 पिप 250 पिप के लगभग बाय की एंट्री दी है इसने। और यहाँ से फिर वापस अगर आप देखेंगे तो इसने 250 पिप तो ये है ही है, लेकिन इसने यहाँ तक 350 400 पिप तक की एंट्री दी है, ठीक है। 400 पिप इसने सेल के भी दिए हैं। अगर आपने इसको ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट कर लीजिएगा, डेमो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज देखते हैं क्या कर सकता है। जैसा मैंने पहले बोला है कि अगर इसमें कोई भी एविडेंस मिले इस जोन के अंदर तो हमें बाय करना चाहिए। और वीकली कैंडल अभी तक इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई है तो हमें इसको अभी भी बाय ही देखना चाहिए, बुलिश देखना चाहिए। H1 की स्पोर्ट पे खड़ा है, सॉरी डेली की। तो डेली में अगर ये इस ढंग से आज ब्रेकआउट कर जाता है और कल सैटरडे, क्योंकि BTC तो एक्टिव होता है BTC और सैटरडे संडे को, तो इस ढंग से अगर आज इसको ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, तो आप इसको सेल देख सकते हैं, ठीक है, डेली में। और अगर करें H4 की बात, इस जोन को हटा देता हूँ। H4 की बात करें तो ये 96,653 से लेके 95,800 तक का एरिया है बाय का, और 94,156 से लेके 93,270 तक का एरिया है बाय का, ठीक है। और अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है इस कैंडल को H4, तो रीटेस्ट पे आप इसको बुलिश देख सकते हैं।
H4 H1 की अगर बात करें तो H1 ने भी इसका ब्रेकआउट नहीं किया है तो फिर नीचे आया है ये, और जब तक इस जोन को नहीं तोड़ेगा, ये एक्सपोर्ट है, ठीक है, इसको जब तक नहीं तोड़ता तो ये बुलिश ही है, क्योंकि डेली अपनी सपोर्ट पे खड़ा है। M15 में अगर आप देखो तो इसको बाय किया जा सकता है इस कैंडल से, ठीक है, यहाँ तक के लिए बाय किया जा सकता है इसको, और मिनिमम इस कैंडल तक तो किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप सेल देखना चाहते हैं तो सेल आपको कम से कम M15 में यहाँ से देखना चाहिए, 1,38,47 से, ठीक है। और अदरवाइज कोई एविडेंस दे तो वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो ये जो लेवल नीचे हमने H4 H1 के दिए हैं वहीं से आप बाय सेल कीजिएगा, क्योंकि M15 बहुत ही वॉलेटाइल होता है, फिर भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। और ये रहा सेल का लेवल इससे ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो M15 में फिर यही लेवल है, ठीक है, इस जगह से सेल किया जा सकता है बस, ठीक है जी। और इसको स्टॉप लॉस यहाँ तक भी जा सकता है और यहाँ तक तो जा ही सकता है, ठीक है। तो ये एक लेवल है बाय का और ये सेल का है, तो देखते हैं क्या होता है आज। वेट एंड वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।